45 मिनट की बारिश और प्रशासन के तमाम दावे धराशायी। कल 45 मिनट बारिश हुई और उस बारिश में तमाम जो सड़कें हैं वो लबालब होकर भरकर चल रही थी। नाले ऊपर चल रहे थे, जो सड़कें थीं वो डूब चुकी थीं। सरकारी अस्पताल में पानी भर चुका था। जितने भी प्रशासनिक ऑफिस हैं उन सभी ऑफिसों में कल पानी था। ये किसकी पोल खोल रहे थे? नगर पालिका की। अगर नगर पालिका जिस तरह से अब नाले की साफ सफाई करवा रही है, पहले से नाले की साफ सफाई हो गई होती तो चारू हमारे बीच में होती। चारू की मैं बात कर रहा हूँ। कल चारू जो चौथी क्लास की छात्रा है, बुलंदशहर में ही धर्म कांटे वाली गली में वो रहती है, ये उसे ढूंढने की कवायद यहाँ पर चल रही है। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम कल से ही लगातार उसे ढूंढने का काम कर रही है। 24 घंटे बीत गए मगर अभी तक उस बच्ची का कोई अता पता नहीं है। बच्ची के माँ का, बच्ची की दादी का, भाई का रो रो कर बुरा हाल है। बच्ची के जो पिता है वहाँ यहीं पर जिस तरह से आम जनता खड़ी हुई है टकटकी लगाकर, उसी तरह से बाप की आंखें भी कल से 1 मिनट के लिए भी पलक झपके नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के इंतज़ार में वो यहीं पर हैं। और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी नदी में ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस नाले में कल वो डूबी थी, उस नाले से बहकर जो पानी नदी में आके मिलता है, इसी नदी में आकर शायद वो यहाँ डूब गई है और उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। मगर अभी तक उस बच्ची का कोई सुराग नहीं लग पाया है। उस नाले को भी मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वो नाला है जो शहर में जाके मिलता है। भूतेश्वर मंदिर का वो इलाका जहाँ पर वो बच्ची पढ़ती थी। स्कूल की छुट्टी तब तक हो नहीं पाई। स्कूल प्रशासन की भी कहीं ना कहीं लापरवाही रही, जिसकी वजह से जो बच्ची है वो बाहर खेलती हुई पहुंच जाती है। और भी कई सारे खेलती हुई नहीं आई है। क्या हुआ था? टाइम से पहले छुट्टी करी गई है। अच्छा। 1 बजे छुट्टी होती है और 12:30 बजे छुट्टी कर दी गई है। उसका भाई लेने आया, मैं लड़की का फूफा हूँ। अच्छा, हाँ तो बताइए आप हमें। हाँ, तो लड़की का फूफा हूँ मैं, उसका भाई लेने आया। लड़की का भाई बस इतनी दूर था। भाई ने कहा कि जो एक मिनट सुन लीजिए। हाँ जी, जो स्कूल की छुट्टी नहीं हुई, आप कह रहे हैं कि छुट्टी हो गई थी। सुनो सही। बैग 1 कहाँ बजे था? छुट्टी बैग होती कहाँ है, था उन्होंने बच्ची का? 12:30 बजे बच्चों की छुट्टी कर दी है। अच्छा। मेरा कहने का मतलब ये है, बैग कहाँ था? 12:30 बजे और बच्चों का बैग स्कूलों में ही रख लिया है। अच्छा, छुट्टी करके मेरे पास वीडियो है अच्छा, सीसीटीवी की। चलिए ठीक है, हम आपकी बात और उन्होंने इतना भी स्कूल के संस्थापक जो ये कह रहे थे उनके पिताजी ले गए साथ में, ये भी लगाने के उनके पिताजी स्कूल से वो गलत कह रहे हैं। बच्ची का भाई वहाँ पहुँचता है लेने के लिए। भैया भी नहीं पहुंचा है। तब तक 1 स्कूल मिनट तक sorry, पहुंचा भी नहीं था। स्कूल तक नहीं पहुंचा था। वो गली से निकली है, गली में ही 2 फुट पानी था। 2-2 फुट पानी था। क्या स्कूल साथ और भी बच्चे थे क्या? बच्चे हैं, काफी हैं बच्चे। वो ऐसे 2 लड़की आ रही हैं साथ में ऐसे पकड़ के। अच्छा, ठीक है, एक लड़की इधर को राइट में चली जाती है, इधर को मछली बाजार की तरफ। एक वो जब भी उसी नाले की पुलिया पे वहीं से चढ़ती है, गली से ऊपर को चढ़ने के बाद भाई इतनी दूर था जहाँ पे वो नाला खुला हुआ। गलती किसकी लग रही है, नगर पालिका की या स्कूल की? दोनों की गलती है, एक की गलती है? इसमें स्कूल की ज्यादा गलती है। हाँ, नगर पालिका गलती नहीं? नगर पालिका की गलती है मगर स्कूल की भी गलती ज्यादा है। नगर पालिका की गलती है। सुनो कैसे, स्कूल वालों को दिख नहीं रहा था कि गली में 2 फुट पानी है। हम कल से ही एक ही बात कह रहे हैं लगातार, स्कूल प्रशासन की भी गलती है, नगर पालिका की भी गलती है। अगर वक्त स्कूल के टाइम से पहले छुट्टी ना की गई होती या बच्ची को बाहर ना निकलने दिया होता तो शायद वो बच्ची ना डूबती। और अगर वक्त रहते नालों की साफ सफाई हो गई होती, जिस तरह से आज नालों को तोड़ तोड़ कर साफ किया जा रहा है, तो शायद वो बच्ची ना डूबती। क्यों? यही कहना है मेरा भी, कुछ अलग नहीं है। वो आपकी बात ठीक है सब सर। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे वो बच्चा हमारा दूसरा भतीजा जो है, साले का लड़का, इतनी दूर था। बच्ची के पापा कहाँ हैं? उधर पे। चलिए वहाँ भी तो चल रहे हैं। वो कहने, उसने अब जैसे यहाँ से चढ़ी, वो नाला इतना खुला था, उसने ध्यान नहीं दिया। वो जैसे भाई को देख के उतर के चली, इधर भी गड्ढा था, उसका पैर ऐसे पड़ा और वो गिर गई। बिल्कुल, किसी ने बचाने की भी कोशिश की थी ना? एक अंकल जी थे, बुढ़े से बुजुर्ग थे, वो अपनी पोती को ले जा रहे थे। उन्होंने देखा जैसे वो गिरी है, उन्होंने अपनी तो इधर को छोड़ी और जैसे वो ऐसे पकड़ने को, वो भी रपट के वहीं पे गिर गए हैं। अच्छा। उनके हाथ में नहीं आ पाई है। पानी का बहाव इतना तेज था कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और उसमें कम से कम 4 फुट पानी लबालब चल रहा था नाले में, जिसके कारण वो बच्ची। कल कितने बजे की बात है? लगभग 12:30 बजे के या 1 बजे के बीच की बातें हैं, जिस वक्त बारिश आई थी। बारिश आ रही थी। बात मैं एक बार और समझा देता हूँ। कल बारिश आई थी, मूसलाधार बारिश होती है कल बुलंदशहर में। 12 से 1 या 1:30 बजे का समय रहा होगा।
उसी दौरान इस सही से बारिश बंद भी नहीं हुई थी कि स्कूल प्रशासन छुट्टी कर देता है, या फिर जैसे प्रशासन का कहना है, स्कूल प्रशासन का, कि छुट्टी नहीं हुई थी, बच्चे अपना आप खेलने बाहर निकल गए थे। तो बाहर अगर बच्चे गए भी तो आखिर गए क्यों? ये स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल के अंदर रखा जाए, छुट्टी से पहले बाहर ना निकलने दिया जाए। उनकी लापरवाही की वजह से वो बच्ची बाहर निकलती है, और जिस पटिया पर वो चल रही थी वो लगा उसे, क्योंकि पानी ऊपर तक भरा हुआ था, उसे लगा कि आगे भी पटिया है और वो पानी में आगे पैर रख देती है पटिया समझकर, और वो पानी में सीधा चली जाती है। पानी में चली गई थी ना, फिर उसके बाद जो बुजुर्ग थे वहाँ उसे बचाने की कोशिश करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, मगर वो पानी का बहाव इतना तेज था कि वही चली जाती है। बच्चों की छुट्टी नहीं करी, खेल रही थी। आप वीडियो में देखिए साहब, सब बच्चे जा रहे हैं। अरे तो छुट्टी हो गई होगी, बताइए ना, छुट्टी हो गई थी बताइए। छुट्टी नहीं हुई थी ना, टाइम से पहले छुट्टी करी है ना, जो 1 बजे का टाइम था, 12:30 बजे छुट्टी करी। क्यों करी? क्यों करी छुट्टी? जब गली में भी 2 फुट पानी था तो 12:30 बजे बच्चा वहीं से रपट के नाले में चला जाता, क्या होता? बच्चा वहीं से स्कूल से रपट के भी नाले में जा सकता था। अच्छा भैया, बोलते रहो। उसमें गलती स्कूल वालों की ज्यादा है। तो हम ये कह रहे हैं गलती नहीं है स्कूल की, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कि आपने गलती, आपने कहा था कि जितना दुख आपको है, जितनी यहाँ जनता दिखाई दे रही है आपको, इन सबको दुख है। आप ये कहते और हैं हम जो आके, सुन लीजिए पहले हमारी बात सुन लीजिए, जितनी यहाँ जनता खड़ी है उतना ही दुख सबको है। पूरी रात यहाँ हो गई, रात को हम भी 1 बजे यहाँ से गए हैं, और ये सभी लोग इसी तरह से जैसे रात ये ड्यूटी करके गए, सब सुबह ही फिर आ गए यहाँ पर। सुबह 3:30 बजे समझ में आ रही है आपके? 5 बजे और हम वो बात कहेंगे जो बात हमारे सामने है, तथ्यों के आधार पर हम चलते हैं, ऐसे नहीं बात करेंगे जैसे आप। ठीक है भाई, तो फिलहाल चलिए, खैर मैंने आपको ये दिखाया कि किस तरह से ढूंढने की कोशिश जो है की जा रही है। अपने हैं और अपनों को दुख होता है, और वाकई हमें भी बेहद दुख है। देखते हैं कि अभी कितना समय और लगता है बच्चों को ढूंढने में।